100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है। कुछ काम ऐसे कर दिखाओ कि लोग तुम्हें सैकड़ों वर्षों तक याद करें। और बिरसा मुंडा जी का उदाहरण जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है उस बात पे। अगर हम अध्ययन करें, बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है 1875 में हुआ और वो 1900 की शताब्दी में पूरे हुए। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना कुछ कर दिया हमारे देश के लिए कि आज 113 वर्षों के बाद हम उस 25 साल के होनहार नौजवान, एक संघर्षशील, एक बहादुर युवक का आज भी उनका जिक्र कर रहे हैं। आज भी उनके चरणों में हम श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई हम जब करते थे तो स्कूल की पढ़ाई में एक ही बात सिखाई जाती थी कि देश को आजादी किससे दिलवाई? महात्मा गांधी ने। ना इसके आगे कुछ बताया जाता था, ना इसके आगे कुछ बताया जाता था। लेकिन ये जो हमारी जनरेशन को ये जो बताना है कि भाई देश की आजादी में हमारे बहुत से ऐसे लोगों का हाथ है जिनका कहीं हमारी किताबों में जिक्र भी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे जैसे युवाओं का कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के नौजवान साथियों को अवगत कराएं कि एक व्यक्ति ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई थी। देश के कोने कोने में ऐसे हजारों नौजवान युवा थे जिन्होंने अपने बलिदान दे करके इस देश को आजादी दिलाई। वनवासी, नगरवासी एवं ग्रामवासी हम सब एक वनवासी कल्याण आश्रम आज इस देश में काम कर रहे हैं। ना जाने कितने IAS अधिकारी, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने ऐसे प्रोफेशनल लोग वनवासी कल्याण आश्रम की मेहनत से आज इस देश को मिले। वो भी उस समुदाय में से जहाँ पर किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। उन क्षेत्रों में मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, उन क्षेत्रों में एजुकेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आज भी अधिकांश क्षेत्र वो ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, जहाँ पीने के पानी की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, और तो वहाँ पर आने जाने का कोई रोड का, ट्रांसपोर्ट का, सड़क का, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। मैं वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों का, समस्त भारतवासी जो भारतवर्ष में जितने इनके पदाधिकारी है, उनको मैं नमन करूंगा क्योंकि इन्हीं की मेहनत से आज उन क्षेत्रों में से भी ऐसे नौजवान लोग बाहर निकल के आ रहे हैं जो हमारे देश को नई दिशा दर्शा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मामले में अपना एक विजन है कि जो फैसिलिटी बड़े नगरों में है, हमने वो फैसिलिटी छोटे शहरों में भी, छोटे गांवों में भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वहां से जो पलायन हो रहा है बड़े शहरों की तरफ हम उसको रोक सके। और जो छोटे जो गांव है, जो छोटे नगर है, वहां पर भी सब तरह की फैसिलिटी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है, सब तरह की फैसिलिटी वहां पर मुहैया करवाई जा सके। बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में माना जाता है जी। बिरसा मुंडा वो महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया है, जिन्होंने अपने हथियार भी वनों में पेड़ पौधों से ही बनाए हैं। उन्होंने तीर तलवार जो चलाए उन्होंने वहीं से बनाए। उन्होंने उनके लिए कोई शस्त्र कहीं किसी फैक्ट्री में बनकर नहीं आए हैं। और उन्होंने दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेज सेना को कई बार परास्त किया, फिर चकमा देकर उनको गिरफ्तार किया गया और उनको भीमा जहर दे करके उनको उनकी जेल में उनकी हत्या हुई है। उन्होंने शिक्षा भी दी और जंगलों में, वनों में रहने वाले लोगों को यहाँ तक कहलवाया कि जंगल में रहने वाले लोग जो वनों में रहते हैं वो किसी पशु का वध नहीं करेंगे, वो सादा जीवन व्यतीत करेंगे और वो मांस भक्षण भी नहीं करेंगे, शाकाहारी जीवन लेंगे। और उन्होंने कुछ वैदिक चिकित्साएं भी वहाँ चलाई। तो बिरसा मुंडा जी के नाम से रांची में जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी बिरसा मुंडा भगवान के नाम से है और अनेक विद्यालय और चिकित्सालय उनके नाम से चल रहे हैं। वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये 5 राज्यों में उनको भगवान के नाम से माना जाता है, पूजा जाता है। उन्होंने वनों में अपना आंदोलन चलाया और लगभग 1894 में उनके ऊपर गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने तब 500 रुपये का इनाम रखा हुआ था, जो उस समय की बहुत बड़ी राशि थी, जब 1 रुपया भी कहीं देखने को नहीं मिलता था। आज उनकी बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए मात्र 25 साल की आयु में ही उन्होंने इतना बल दिया कि जो आज लगभग 123 साल के बाद भी आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं महान पुरुष की।